ताल ठोके के आखिरी सेगमेंट पे हम आ चुके हैं। वकार साहब, मैं आपसे बात नहीं कर पाई हूँ और अखिलेश जी उसके बाद मैं आपके पास आ रही हूँ। वकार साहब बताइए, ये जो पोस्टर्स आप बार बार लगा रहे हैं और बधाई के पात्र मुलायम सिंह यादव को कह रहे हैं, कब सलाह दी, कैसे सलाह दी और कब जाकर ये सर्जिकल स्ट्राइक हुई? क्यों ये होड़ लग गई है कि हमने करवाई है सर्जिकल स्ट्राइक, सेना पीछे कहीं? सबसे पहली बात तो रूबिका जी, बहुत अदब से गुजारिश करना चाहता हूं, हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज से बिलोंग करते हैं, हम राजनीति करते हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि आज डिबेट में आने के बाद कि आप एक स्क्रिप्ट लिख के दे दिया कीजिए किसको क्या बोलना है और किसको क्या नहीं बोलना है। प्लीज इस पर हम बहस नहीं करेंगे, मेरे बहस का मुद्दा ये नहीं है। वकार जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, डोंट डिक्टेट मी। मुझे नहीं पता आप किस पे बहस करना चाहती है, किस पे बहस नहीं करना चाहती है, लेकिन सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी को आपने पूरे तरीके से निकलने का मौका दिया और हम लोग को बोलने नहीं दिया और भारतीय जनता पार्टी को बचकर भागने का मौका दिया है आपने, और आप ढाल बन के खड़ी हो गई भारतीय जनता पार्टी के सामने। ये मुझे अच्छा तरीका और बेहतर नहीं लगा। यादव ने कब सलाह दी, किसे सलाह दी? हर मीटिंग में, हर रोज, हर प्रेस में नेताजी ये सलाह देते थे कि पाकिस्तान और चाइना दोनों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। और मैं समझता हूं कि पर्सनली भी उन्होंने मोदी जी से भी कहा होगा, मनमोहन सिंह जी से भी कहा होगा, क्योंकि वो अपनी हर मीटिंग में ये बात कहते थे कि मैं होता तो ये करता, मैं होता तो, और मैंने ये किया, रक्षा मंत्री जब मैं था तो ये किया। वो हमेशा ये बात बोलते हैं और मैं समझता हूं माननीय नेताजी ने ही सलाह दी होगी और उनकी सलाह पर ही भारतीय जनता पार्टी ने कान धरे होंगे और इतनी हिम्मत दिखाई होगी, क्योंकि इतनी हिम्मत वाले नेताजी हिम्मत वाले हैं, इतनी वाले नेता शायद दूसरे कोई नहीं है। ऐसा हुआ होगा, आप ये कह रहे हैं ना, ऐसा हुआ होगा। आप भी अजम्पशन पर ही पोस्टर आपने लगवा भी दिए। नहीं, पोस्टर तो लगवाया भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी पहले राम के नाम पे, अच्छा तो ये गजब की दोस्ती है, प्रेम शुक्ला जी, गजब की दोस्ती है आपकी। हिंदू के नाम पे चुनाव, मुलायम सिंह यादव की सलाह पर मोदी जी काम करते हैं और मुलायम सिंह यादव को बधाई देने के लिए पोस्टर्स बीजेपी छपवा देती है। शुक्ला साहब, पार्टी इसका विरोध करेगी और अगर आप भी देखिए अब इनके भ्रम का जो है वो साफ साफ इजहार हो रहा है, कितने भ्रमित है। एक अच्छी चीज है, इसमें एक सकारात्मक कदम ये है कि कल तक जो आतंकवादियों को छोड़ने का फैसला लेते थे, आजकल सेना के शौर्य पर पोस्टर लगा रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी का सुधार जो है वो अभिनंदनीय है। अखिलेश जी, जाते जाते 20 सेकंड। देखिए रूबिका, मैं तब से पहली बार से बार बार कह रहा हूँ कि सेना की कार्रवाइयों की राजनीति नहीं होनी चाहिए। एक प्रश्न उठाया था, हाँ ठीक है, अगर आप भूगोल बदल दें तो दुनिया जान रही है, उसके बाद का पूरे देश का जश्न होता है, लेकिन सेना जो अपने रोज़मर्रे की चीज़ों का हिसाब चुकता करती है, उस पर पहली बार राजनीति शुरू हुई, वहीं से गलती की शुरुआत हुई है। वो नहीं करना चाहिए। क्यों आप उस पर राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं? वो उनके मसाइल हैं, वो निपट लेते हैं। हमारी सेना पाकिस्तान के जैसे हज़ारों पाकिस्तान को मिनटों में मसल के बराबर कर सकती है। तो उसको ये कहना, अब देखिए जब से ये लोग आए सरकार में, हमने सेना को छूट दे रखी है, 1 पे 10 गोली मारो, ये सब किसने बोलना शुरू किया? क्यों बोलना शुरू किया था? आप युद्ध उन्माद मत देश में बनाइए। हमारा अनुरोध है, उससे विकास रुकेगा। उससे आप क्यों पीड़ित हुए भाई? वही मैंने कहा ना कि भक्त टाइप के लोग नहीं सोच पाएंगे क्यों नहीं किया ये। हम पाकिस्तान से भाई देख लो, आप पीड़ित आप हो रहे हैं। आपका अवसर मिला था, आपकी मेरा बहस का टाइम खत्म हुआ। 10 सेकंड। मेजर आर्या, यही है सर्जिकल स्ट्राइक सर, आपस में पॉलिटिशियंस? हाँ, ये मुझे लग रहा है कि आपस में राजनीतिक पार्टी एक दूसरे का ही सर्जिकल स्ट्राइक कर रही हैं। और जो सेना के जवान थे जो अभी भी बॉर्डर पे हैं, जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक करी, उनके बारे में तो पूरे प्रोग्राम में ना किसी ने बधाई दी, ना किसी ने ऐसा बोला कि हाँ बस एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना। मेरा सिर्फ बड़ी विनम्रता पूर्वक जितने भी हमारे यहाँ पे भाई आए हैं, बड़े आए हैं हमसे, जो पॉलिटिकल पार्टीज के हैं, ये मैं तो सेना की तब से बात कर रहा हूँ कि सेना का काम है, सेना ने इतना अच्छा काम किया। आप कह रहे हैं कोई राजनीतिक बोला नहीं। मैं आपसे कह रहा हूँ, मैंने कभी सेना ताल ठोके में इतना ही।